कोण पर आधारित दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कोण का मापन करना सीखेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 के गणित विषय पर आधारित है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कोण क्या होते हैं और कोणों के प्रकार के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोण का प्रयोग करते हुए हम किसी वस्तु को किसी दिशा में मोड़ने के लिए किस प्रकार से निर्देशित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कोण को चांदे की मदद से किस प्रकार से मापते हैं वह भी देखेंगे और कोणों के मापन से संबंधित कुछ उदाहरण भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक रोबोट है। इस रोबोट को मुड़ने का आदेश दिया गया है। तो आप यह बताइए कि इस रोबोट को कौन सी दिशा में और कितने अंश मुड़ने का आदेश दिया गया है। तो यह जानने के लिए हम चांदा का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम चांदे के केंद्र बिंदु को इस कोण के शीर्ष पर रखेंगे और शून्य और केंद्र को संरेखित करेंगे और इसको हम शून्य से देखेंगे कि कितनी दूरी पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 60 अंश की दूरी पर है। तो आप इसे कह सकते हैं कि इसे दाएं की तरफ 60 अंश मुड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब आप बताइए कि इस रोबोट को कितने अंश पे मोड़ने का निर्देश दिया गया है। आप इसे चांदी की मदद से माप सकते हैं और देख सकते हैं कि इसे दाहिनी तरफ 30 अंश मुड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। एक और उदाहरण देखें। अब आप बताइए कि इसे कौन सी दिशा में और कितने अंश मुड़ने का आदेश दिया गया है। तो आप चांदे की मदद से देख सकते हैं कि इसे दाहिनी तरफ 160 अंश मुड़ने का आदेश दिया गया है। अब आप बताइए कि इस रोबोट को कौन सी दिशा में और कितने अंश मुड़ने का आदेश दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे बाईं तरफ 50 अंश मुड़ने का आदेश दिया गया है। अब आप अनुमान लगाइए कि इस रोबोट को कौन सी दिशा में और कितने अंश मुड़ने का आदेश दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे 120 अंश बाईं तरफ मुड़ने का आदेश दिया गया है। आइए जानते हैं कोणों को किस प्रकार से मापते हैं। यहाँ पर दो रेखाओं की मदद से एक कोण ए बनाया गया है। आइए इसे मापते हैं। तो सबसे पहले हम चांदे के केंद्र बिंदु को कोण के शीर्ष बिंदु पर रखेंगे और जहां पर शून्य लिखा होगा उसे हम पहली रेखा के साथ संरेखित करेंगे। और अब हम इसे ऊपर की तरफ देखेंगे कि दूसरी रेखा पहली रेखा से कितनी दूरी पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 40 अंश दूरी पर है। तो इस प्रकार से कोण ए का मान होगा 40 अंश। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब आप कोण बी का मापन कीजिए। तो उसी प्रकार से हम चांदे को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि पहली रेखा दूसरी रेखा से कितनी दूरी पर है। तो दूसरी रेखा पहली रेखा से यहाँ पर 30 अंश दूरी पर है। इस प्रकार से कोण बी का मान होगा 30 अंश। क्या अब आप कोण सी का मापन कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से कोण सी को अपने नोटबुक पर बनाएं और उसका चांदे की मदद से मापन करें। तो यहाँ पर देखिए हमने मापन किया है। कोण सी का मान है 110 अंश। क्या अब आप कोण एफ का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे मापेंगे। उसी प्रकार से हम चांदे को यहाँ पर रखेंगे और देखेंगे कि दो रेखाओं के बीच कितनी दूरी है। यहाँ पर दूरी 80 अंश की है। तो इस प्रकार से कोण एफ का मान हो जाएगा 80 अंश। अब यहाँ पर आइए कोण एच का मापन करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर चांदा रखा यह कोण 180 अंश से अधिक हो रहा है। तो 180 अंश से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 180 का मापन कर लेंगे। उसके बाद हम चांदे को दूसरी तरफ मोड़ के देखेंगे कि 180 अंश से वह कितना आगे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 180 अंश से 20 अंश अधिक है। तो दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 200 अंश। तो इस प्रकार से कोण एच का मान होगा 200 अंश। आइए इसी प्रकार से कोण आई का मापन करें। तो हम चांदे की मदद से देख सकते हैं कि यह 180 अंश से अधिक है। तो सबसे पहले 180 अंश का मापन करेंगे। उसके बाद हम चांदे को दूसरी तरफ मोड़ेंगे और देखेंगे कि यह 180 अंश से कितना अधिक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 180 अंश से 60 अधिक है। तो दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 240 अंश। तो इस प्रकार से कोण आई का मान होगा 240 अंश। क्या आप कोण जे का मापन कर सकते हैं।
आप इसी प्रकार का कोण अपने नोटबुक पर बनाएं और उसका मापन करें। तो हमने यहाँ पर देखिए मापा है, कोण जे का मान हो रहा है 280 अंश। क्या अब आप कोण के को अपने नोटबुक पर बनाकर उसका मापन कर सकते हैं? तो कोण के का मापन हमने किया है और उसका मान आ रहा है 235 अंश। जो कोण 180 अंश से अधिक होते हैं उसको मापन करने के लिए रोहन ने एक तरीका ढूंढा है। रोहन सबसे छोटे कोण को मापन करते हैं और जो भी मान प्राप्त होता है उसे 360 से घटा देते हैं, तो रोहन को बृहद कोण का मान पता चल जाता है। तो यहाँ पर रोहन ने जैसे देखिए छोटे कोण का मापन किया है जिसका मान आ रहा है 35 अंश, और रोहन ने 360 से 35 को घटा दिया जिससे प्राप्त होता है 325 अंश। क्या रोहन का तरीका काम करता है? आप बताइए कि आपको कौन सा तरीका पसंद है, जो हमने पहले किया या फिर रोहन का तरीका। अब आप चांदे की मदद से इसी प्रकार से कोण अपनी नोटबुक पर बनाएं और उनका मापन करें। यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। आप अपने नोटबुक पर इन कोणों को बनाएं और उनका मापन करें। इस प्रकार से और कोण अपने नोटबुक पर बना सकते हैं और उनका मापन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ कोणों को आपके लिए बनाया गया है जिसे आप अपने नोटबुक पर बनाकर उनका मापन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने सीखा किसी वस्तु को किसी दिशा में निर्देशित करने के लिए हम कोणों का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने चांदे की मदद से कोणों को कैसे मापते हैं यह देखा और उससे संबंधित कुछ उदाहरण भी देखे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।